अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किस तरीके से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टूड करते हैं। तो हमारे पास वाटर की हमने एक दो तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं हाई कैपेसिटी, हाई हीट फॉर वेपोराइजेशन, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, बफर, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हमें यही प्रॉपर्टीज वाटर की आज मुकम्मल तौर के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करनी है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरीके से वाटर को एक मींस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बिहेव कराती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाई हीट कैपेसिटी, वाटर के पास हीट की कैपेसिटी सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर के पास हाई हीट कैपेसिटी है। वाटर हाई हीट कैपेसिटी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये जैसे हम उसको हीट देते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसके पास सलाहियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाए। जैसे कि हम कोई भी ऐसे बर्तन के अंदर नीचे से हम उसको हीट कर रहे होते हैं, ऊपर पानी होता है, तो वो ज्यादा हीट बात मीन्स हम कहें कि 10-20 मिनट बाद क्या होता है, गर्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जैसे हम इसको हीट दी तो उसने पहले हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। दैट मीन्स उसके पास हाई हीट कैपेसिटी है। तो हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या है डेफिनेशन की, इसकी क्या होगी, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट। क्या? अमाउंट ऑफ हीट मीन्स हीट की ऐसी मीन्स हीट की अमाउंट, हीट की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री रेस किया जाए। मसलन जैसे कि एग्जांपल के तौर लेते हैं तो हमारे पास सपोज टेम्परेचर कितना था, हमारे पास 16 सेंटीग्रेड था। वो 16 से होता हुआ कहां पर पहुंच गया, 17 तक पहुंच गया। मीन्स 16 से 17 तक पहुंचा तो मीन्स उसको हमने अमाउंट ऑफ हीट दी है। उसका जो टेम्परेचर रेज हुआ है कितना हुआ है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे हाई हीट कैपेसिटी क्या है, हीट की ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया जाए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। तो ये कहलाती है हाई हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट टू रेज मीन्स हीट की ऐसी अमाउंट जो कि बढ़ाने की वजह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के अंदर क्या आता है, 1 डिग्री का चेंज आता है। मसलन 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जैसे उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री क्या हो गया, रेस हो गया। तो यही क्या है, वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है। 16 से कहां तक चला गया, 17 तक चला गया। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो एनामोलस हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वेपर्स आपने सुना होगा। वेपर्स क्या है, यानी वाटर का कन्वर्ट हो जाना किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन कहलाता है ना। जैसे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, यानी पानी का किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो हम इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन बेसिकली इजी सी है। वो क्या है, हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट। यहां पर भी क्या होगी, हीट की क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू वाटर इनटू वेपर्स। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वाटर चेंज इनटू वेपर्स। वो किस में चेंज होने के लिए चाहिए, वेपर्स में चेंज होने के लिए चाहिए। दैट इज कॉल्ड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। मीन्स हीट की ऐसी अमाउंट जो कि वाटर को किस में कन्वर्ट कर दे, वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, ये वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। मीन्स हमने कहा हाई हीट मीन्स किसे कहते हैं, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, हीट की ऐसी अमाउंट जो रिक्वायर होती है, जो चाहिए हो, जो हमें चाहिए वाटर को किस में तब्दील करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, तो ये वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हमने कहा कि वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है, मीन्स अमाउंट
ऑफ हीट जिसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होता है, ये हाइट कैपेसिटी है। अगर यही वाटर अमाउंट ऑफ हीट वाटर को कन्वर्ट किया जाए वेपर्स में, ये कहलाती है वाटर की हाइट फॉर वेपोराइजेशन। आइए सेकंड वन डिस्कस करते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। वाटर कहता है मैं एक्ट करता हूं कभी एसिड, तो वाटर कहता है कभी एक्ट करता हूं कभी बेस। वाटर कहता है मैं एक्ट करता हूं दोनों ना, वाटर कहता है मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं एसिड भी हूं और बेस भी हूं। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है एमडीकेट के अंदर वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, बच्चे ज्यादातर न्यूट्रल लगा देते हैं, न्यूट्रल नहीं है इसका जवाब। इसका दोनों मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं, यानी हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ वो एसिड भी एक्ट करेंगे, वो बेस भी एक्ट करेंगे। तो हम डिस्कस करें तो एसिड कब एक्ट करेंगे, हमारे पास एक स्केल होती है जिसके कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होती है 7 और कहां तक 14 तक होती है। 1 से स्टार्ट होती है 7 और यहाँ कहां तक होती है 14 तक होती है। दैट मीन्स हम कहें अगर पीएच की रेंज कहां तक 0 से लेकर 7 के दरमियान है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, वो क्या होगा, एसिड। अगर पीएच की रेंज 7 से अबव और 14 तक के तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो एसिड तब होगा जब उसकी रेंज 0 से लेकर 7 के दरमियान हो तो वो एसिड होगा। अगर 7 से अबव 14 से कम तो उसकी रेंज वो क्या होगा, बेस होगा। तो वाटर कहता है मैं एसिड भी हूं बेस भी हूं, मेरी पीएच 0 से 7 तक भी हो सकती है, 7 से 14 तक भी पीएच हो सकती है। तो वाटर कहता है मैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल ऐसे नहीं हूं, मैं एक्ट करता हूं एज एसिड, मैं एक्ट करता हूं एज अ बेस। और दूसरी डेफिनेशन बनाए तो एसिड कब होगा, जब H प्लस आयन क्या करता है, लॉस करे। जब H प्लस आयन लॉस करता है वो एसिड होता है, जो H प्लस आयन नेगेटिव आयन वो क्या करता है, गेन करता है, वो क्या होता है, बेसिस होते हैं। तो OH नेगेटिव आयन जो क्या करे, गेन करे, वो बेस है। H प्लस आयन लॉस करे वो क्या होता है, एसिड होता है। जिसकी डेफिनेशन दूसरी बना सकते हैं आप, जो पीएच वाली, ये भी क्या है, इसकी एसिड और बेस की क्या है, डेफिनेशन है। और वाटर कहता है मैं क्या हूं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, आई एम एक्ट एज एसिड और बेस। वाटर कहता है मैं बफर भी एक्ट करता हूं। तो बफर कैसे एक्ट करता है, बफर कहता है मैं क्या करता हूं, एक्ट करता हूं पीएच को मेंटेन करने के लिए। ये किसको मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है। मेंटेन द पीएच, which solution maintain the pH, buffer solution maintain the pH। वाटर की जो पीएच है, अब सपोज करें ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने लगाया वाटर, उस वाटर के अंदर हमारे पास कोई हमने सॉल्यूशन बना लिया वाटर के साथ। सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसकी पीएच हम देखें तो 2.5 थी, यानी एसिडिक थी। अब पीएच 2.5 है, अगर 2.5 पीएच है तो मीन्स दैट मीन्स सही। अगर पीएच को मेंटेन ना किया जाए, इसकी पीएच हम कहें चेंज होती हुई कहां पर पहुंच जाए, 3.5, दैट मीन्स यहाँ पर पीएच क्या हुई है, चेंज हुई है। तो पीएच को मेंटेन किया जाता है तो कौन से सॉल्यूशन से किया जाता है, बफर सॉल्यूशन से मेंटेन किया जाता है। तो वाटर की पीएच एक सॉल्यूशन के साथ मेंटेन हो रही है ना, और वाटर की पीएच कौन से सॉल्यूशन के साथ मेंटेन हो रही है, बफर सॉल्यूशन के साथ क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। बाद में आता है कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स किसे कहते हैं, कोएसिव फोर्स हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको कहा जाता है कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स क्या है, कोएसिव फोर्स हम कहते हैं वाटर के दरमियान जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स बनती है वो कौन सी बॉन्ड फोर्स बनती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वो कोएसिव फोर्स बनती है। दूसरी डिस्कस करें एडेसिव फोर्स। एडेसिव क्या है, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, बनेगी, वो कौन सी होगी, एडहेसिव फोर्स। मसलन ये दीवार है, दीवार के अंदर इसके साथ हम इस तरीके से पानी को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्या पानी इस तरीके से नीचे गिर जाएगा, नहीं, वो पानी दीवार के साथ अटैच के साथ नीचे आएगा। वो क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, दीवार के मॉलिक्यूल्स कुछ और है, पानी के मॉलिक्यूल कुछ और है।